तो दोस्तों आप लोगों ने जोनाथन को तो देखा ही होगा। जब भी कभी टूर्नामेंट में या हम कॉम्पी मैच में कोई अचानक से जोनाथन को मारता है, तब भी जोनाथन सामने वाले बंदे को मार देता है। मतलब इतना परफेक्ट एम कैसे हो सकता है किसी बंदे का। मतलब टाइमिंग होती है, हमें टाइम चाहिए होता है किसी भी बंदे को मारने के लिए। जैसे अगर कोई हमें मारता है तो हम पहले प्रोन होते हैं, देखते हैं और फिर मारते हैं। लेकिन हमने देखा है कि जोनाथन 1 एचपी पे भी जिगल देके सामने वाले बंदे को परफेक्ट एम देकर मार देता है। तो इसी चीज़ का मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो अगर आप 5 फिंगर या 4 फिंगर या 3 फिंगर या किसी भी कंट्रोल पे खेलते हैं तो उसमें हल्की सी चेंजिंग करवाऊँगा, जिससे आपका जो गेम प्ले है ना वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। और ये वाली जो टिप है ना, ये टीडीएम और क्लासिक दोनों प्लेयर्स के लिए। तो आप में से बहुत से लोगों को काफ़ी बार ये डाउट आता होगा कि जोनाथन तो थंब खेलता है और बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं, या फिर हम अपनी खुद की बात कर लें तो हम 4 फिंगर 5 फिंगर खेलते हैं, लेकिन जोनाथन से बेटर नहीं दे पाते। कैसे? बहुत सारे लोगों के पास आईफ़ोन होता है, लेकिन आईफ़ोन वाला बंदा भी ना जोनाथन की टक्कर में नहीं आ सकता। तो मैं आपको बताता हूँ कि गेम सेंस का भी मैटर होता है, लेकिन उस बंदे का एम काफ़ी तगड़ा है। और ये जो टिप मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये टिप जोनाथन खुद यूज़ करता है। तो बाकी अगर आपके गेम प्ले में हल्की सी भी बेहतरी आती है ना इस वीडियो से, तो लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको लगता है मैं सही कह रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखें, जितने भी बंदे ना जो 4 फिंगर या 5 फिंगर या 3 फिंगर खेलते हैं ना, तो उनकी ग्रिप ढीली होती है, यानी ग्रिप टाइट नहीं होती। मतलब आप कभी भी फ़ोन को सही से नहीं पकड़ पाते। अगर 2-3 घंटे खेलते हैं तो आपका फ़ोन पे आपका हाथ दर्द करने लगता है। तो ग्रिप ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार कि जोनाथन जब बहुत दिनों के बाद लाइव आता है ना, तो मैंने खुद काफ़ी बार नोट किया, शुरुआत के 2-3 टीडीएम में वो गंदा पिटता है, बहुत पिटता है। और जब भी कोई एनिमी उसे जिगल में या एम में आता है और मार देता है ना, तो वो इरिटेट होता है और बार बार अपने फ़ोन को ग्रिप करने की कोशिश कर रहा होता है, फ़ोन की ग्रिप को चेंज करता है बार बार। आपने देखा होगा उसके कोहनियों के नीचे एक तकिया होता है, वो तकिए को बार बार अंदर घुसेड़ा जा रहा होता है और पेट के करीब किए जा रहा होता है और अपनी ग्रिप को बार बार चेंज कर रहा होता है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है ना कि वो अपनी ग्रिप को बेस्ट होल्ड कर लेता है, अपने फ़ोन को बेस्ट होल्ड करता है और क्या फिर, यानी उसके बाद उसका बेस्ट गेम प्ले निकल के बाहर आता है कि वो कहता है वार्म अप हो गया। असल में वो वार्म अप उसकी ग्रिप का होता है और वो अपने फ़ोन को बेस्ट होल्ड कर लेता है और उसके बाद उसका गेम प्ले नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। अब पॉइंट नंबर 2 की बारी। आप में से बहुत से लोग बंदों की हमेशा यही शिकायत होती है कि मैं एम करता हूँ तो जिगल नहीं होता और जिगल करता हूँ तो फिर मुझसे एम नहीं होता। लेकिन जब आप दोनों सीख जाओगे ना, तो आपका गेम प्ले नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि जब जो आपका जिगल है ना, वो हमेशा आपके एम के साथ जुड़ा रहता है। अगर आप परफेक्ट जिगल देते हो ना, तो आपका एम ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जॉयस्टिक की परफेक्ट प्लेसमेंट निकाल के लानी होगी। अगर आप हमेशा मतलब पिटते रहते हो या हफ्ते में 2-3 दिन अच्छा खेलते हो, 2-3 दिन पिटते हो, तो इसका मतलब आपकी जॉयस्टिक की प्लेसमेंट सही नहीं है। तो आपको अपने हिसाब से जॉयस्टिक की परफेक्ट प्लेसमेंट निकाल के लानी है। साइज़ में आपको बताता हूँ, तकरीबन आपको 70 से 90 के दरमियान रखना है हमेशा। इससे ये होगा कि आपकी मूवमेंट भी नहीं रुकेगी और आप अपना बेस्ट दे पाओगे। तो देखें, आप किसी भी लेआउट में खेलते हैं, आप फर्स्ट लेआउट में खेलते हैं, सेकंड लेआउट में खेलते हैं या थर्ड लेआउट में खेलते हैं, तो आपको दो तरह के फायर बटन दिए जाते हैं, एक लेफ़्ट फायर बटन और एक राइट फायर बटन। जो लोग 3 फिंगर खेलते हैं या 4 फिंगर खेलते हैं, तो वो फायर बटन को ऊपर की तरफ रखते हैं। ठीक है? तो जो लेफ़्ट वाला फायर बटन है, ये जिसकी अभी मैं ट्रांसपेरेंसी थोड़ी ज़्यादा करने वाला हूँ, ये वाला जो फायर बटन है, इसका इस्तेमाल आपने हमेशा मिड रेंज के लिए और लॉन्ग रेंज के लिए करना है हमेशा। ये देखें इस तरह। और स्कोपिंग के लिए भी आपने हमेशा इसी वाले फायर बटन का इस्तेमाल करना है। ठीक। और देखें जो दूसरा वाला फायर बटन है, राइट वाला फायर बटन, ये जिसकी ट्रांसपेरेंसी में अभी ज़्यादा करने वाला हूँ, साइज़ थोड़ा
काम करते हैं, जिसका यूज़ जोनाथन करता है नीचे वाला। जो आपने लेफ्ट वाला फायर बटन है ना, इस वाले फायर बटन को आपने मिड रेंज में और दूर के लिए यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप इसका यूज़ क्लोज रेंज के लिए करेंगे ना तो आपका जिगल और एम दोनों ख़राब हो जाएगा। तो आपने हमेशा भी क्लोज रेंज के लिए आपने हमेशा इस वाले फायर बटन का यूज़ करना है, ठीक है। और अगर आप नहीं करते हैं इसका यूज़ और आप इस लेफ्ट वाले फायर बटन का इस्तेमाल करते हैं क्लोज रेंज के लिए, तो आपकी एक्यूरेसी चली जाएगी और आप कभी भी अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे, ठीक है। आप जो भी खेलते हो ना, तो आपने हमेशा क्लोज रेंज के लिए ये राइट वाला फायर बटन यूज़ करना है। और आपने इस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी है और अपनी मसल मेमोरी में इसको बैठाना है कि क्लोज रेंज के लिए मैंने राइट वाला फायर बटन और मिड रेंज और लॉन्ग रेंज के लिए मैंने लेफ़्ट वाला फायर बटन इस्तेमाल करना है। देखें ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा, ये आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो उतना आपको यानी इस चीज़ में एक्यूरेसी आप ला सकते हो। सारा गेम ही प्रैक्टिस के, आपने बस अपनी मसल मेमोरी में बैठाने कि मैंने ये वाला फायर बटन क्लोज रेंज के लिए हमेशा यूज़ करना है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।